हेलो एवरीवन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 15 एयर अराउंड अस, हवा हमारे आसपास। आप जानते हो एयर क्या होता है? अगर जानते हो तो ये चैप्टर आपको इसके बारे में और जानने में मदद करेगा। ओके, तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में कि हम सभी को क्या ज़रूरत होती है एयर की, रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते, है ना। हम ये भी हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हर हर अलग अलग जगहों पे एयर है ना। हम ये भी नोटिस करते हैं कि जब लीव्स, ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं, रस्टल और हैंगिंग विद द क्लॉथ। हाँ, तो इसका मतलब है कि जब हम देखते हैं, अगर कोई पेड़ पर जो है कपड़ा लटक जाए, ठीक है, कपड़ा जाकर गिर जाए, तो क्या होता है, वो थोड़े समय बाद हिलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। राइट। तो क्या होता है, पेजेस जो खुली हुई बुक के होते हैं, वो फ़ैन अगर ऑन होता है तो वो इधर उधर मूव करते हैं। राइट। ठीक है। तो जो मूविंग एयर होती है, वो किस लिए, जो मूविंग हेयर होती है, पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई अ काइट, ये आपको काइट उड़ाने में भी मदद करती है। आप रिमेंबर करो एक्टिविटी 3 चैप्टर 5 में आपने जब सैंड और सॉडस्ट को अलग किया था विनोइंग की हेल्प से। विनोइंग जो होता है एक इफ़ेक्टिव विनोइंग जो होता है एक तरह से हवा उड़ा ले जाती है जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। आप ये भी जानते हो कि आपने ये नोटिस किया होगा कि जब तूफ़ान आता है तो हवाएं चलने लगती है बहुत ज़्यादा स्पीड पर। तो क्या होता है, जो जड़ों के जो पेड़ होते हैं, जड़ें जिसके अंदर होती हैं, वो वो क्या होने लगते हैं, वो खड़ जाते हैं। और जो हमारी छत होती है, टिन की छत जब होती है, तो वो भी उड़ जाती है। आपने कभी फिरकी खेली है? अगर खेली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, वो इस तरह की होती है। चलो अब हम लोग एक फिरकी बनाते हैं खुद की, और आपको ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्टिक लेनी है फिरकी की, और उसमें अलग अलग डायरेक्शन में एक ओपन एरिया में, देखो कुछ इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपके पास प्लेन हो, ठीक है, तो उसको इस तरह से मोड़ लेना है। फिर यहाँ से कट करना है, यहाँ से और यहाँ से। अब क्या करना है, इसको इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा देना। तो आप बना लेना, अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये तो यहाँ पे बनाना सिखाया गया, ठीक है। क्या आपने कभी देखा है कि वेदर कॉक, आपने कभी वेदर कॉक देखा है? इस तरह का होता है वेदर कॉक। ये जो होता है, ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है, ठीक है। इस एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे आसपास हर जगह पे एयर है? आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी को बंद करना है। आपको वॉट डू यू हैव इन इट, उसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। अब आपको इस एक्टिविटी को करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको एक खाली बॉटल लेनी है। क्या वो सच में खाली है या फिर उसके अंदर कुछ है? अब आपको क्या करना है, उसे खोलना है और उसको ऊपर से कुछ इस तरह से शायद दिया गया, हाँ। क्या ये अंदर से इसके अंदर कुछ है? देखो क्या करो आप लोग, कि कुछ इस तरह से आप लोग को एक्टिविटी करनी है कि सबसे पहले आप बॉटल को बंद कर दो, तो उसके अंदर एयर होती है हर जगह। कोई भी अगर खाली रूम है तो उसके अंदर भी एयर होगी, तभी आपको जो है आवाज़ें सुनाई देती है, आसपास गूंज रही होती हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि ऐसे आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट एम्प्टी बॉल। अब आपको क्या बॉटल के साथ क्या करना है, आपको क्या करना है, उसको एक बकेट जो जिसमें वाटर भरा हो, 15.4 में दिख रहा है, इसमें आपको वाटर भरा हो जिस टब में, आपको उसको अंदर डुब करना है। अब आपको बॉटल को ऑब्जर्व करना है, क्या उसके अंदर पानी जा पाया? नहीं। अब आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करना है, तो क्या होगा, उसके अंदर पानी जाएगा, लेकिन उसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, हमें बबल सुनाई आवाज़ देने लगेगी। तो अब आप गैस कर सकते हो बॉटल के अंदर क्या होगा। हाँ, एयर है उसके अंदर। और जो बॉटल के अंदर रहती, अगर वो खाली भी था तब भी वो खाली नहीं था, खाली होकर भी खाली नहीं था, उसके अंदर एयर थी।
हाँ, और जो इनफैक्ट इट फिल्ड विथ एयर से ही भरा था। भले ही हम उसको ऊपर की साइड रखें, भले ही उसको नीचे की साइड रखें, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एयर होगी। इसीलिए हम नोटिस करते हैं वाटर में कि वाटर के अंदर वो एंटर नहीं कर पाई, ठीक है। वाटर क्योंकि उसके अंदर पानी था, मतलब उसके अंदर एयर थी, तो इसलिए उसके अंदर पानी एंटर नहीं कर पाया, ठीक है। तो क्या होता है जब हमारी बॉटल के अंदर पानी, हम कुछ इस तरह से रखते हैं बॉटल को, कुछ इस तरह से, तो उसके अंदर पानी हम डाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर क्या होता है कि वो बाहर निकल जाती है, स्पेस बन जाती है उसमें। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है एयर को स्पेस चाहिए होती है, हर जगह होती है जहाँ उसको स्पेस मिल जाती है, तो उसको बॉटल में स्पेस मिल गई तो बॉटल में चली गई। इसी तरह हर जगह एयर है। एयर का जो है ना तो कोई कलर है, ना हम उसे देख सकते, वो एक ट्रांसपेरेंट थिंग है, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो छोटे छोटे अर्थ की लेयर से, मतलब लेयर से कवर है। ये लेयर जो है बहुत किलोमीटर तक ऊपर तक रहती है, और इसी सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। मतलब ऊपर तक हवा रहती है। फिर आपको पता होगा कि सोलर सिस्टम वाला, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा अपनी उसमें क्या कहते हैं, हाँ, जियोग्राफी में, तो आपको पता होगा कि फिर उसके अंदर सोलर सिस्टम वाला चैप्टर में, उसके अंदर मतलब सोलर के सिस्टम के अंदर वो हवा नहीं होती है। तो एक टाइम के बाद हाइयर पर जाने के बाद फिर वो हवा नहीं आती है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब आपको माउंटेन के बारे में सोचना है। हम उसके उसके अंदर क्या ले जाते हैं, सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। माउंटेन पर चढ़ते समय एयर किससे बनी होती? एक मिनट, आप लोग को मुझे एक बात बतानी है। आप जितना ऊपर जाते जाते हो, जितना ऊपर जाते जाते हो, आप जैसे आपका ये अर्थ है, इतना अच्छा नहीं बना, हाँ यहाँ बना लेते। तो आपका ये अर्थ है, तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती है आसपास, हम लोग जहाँ रह रहे होते हैं उसके ऊपर ऊपर एयर्स होती है, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप एक टाइम के बाद ऊपर जाने लगोगे तो एयर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, ठीक है। तो वॉट इज़ एयर मेड अप ऑफ? हम जब 19th सेंचुरी तक जो है एयर सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि वो सच में नहीं होता। ये जो होता है एक मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का। अब ये मिक्सचर क्या होता है, ये मिक्सचर किस तरह का होता है, चलो फाइंड करते हैं कुछ कंपोनेंट्स के मिक्सचर एक एक करके, ठीक है। तो वाटर वेपर हम ये पढ़ चुके हैं पहले पिछले चैप्टर में, कि जो वाटर वेपर होता है हमें तभी दिखता है जब वो कूल बन जाता है और उसका ड्रॉप्स, मतलब वाटर की ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है। तो ये जब सरफेस कूल हो जाता है तो क्या होता है कि वाटर साइकिल नेचुरल है, तो ये आपको पता ही होगा, मैंने आपको पिछले ही चैप्टर में पढ़ाया था। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन क्या होता है, एक्टिविटी 3 देखते हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी टीचर की प्रेजेंस में, वैसे अगर आपका स्कूल खुला हो तो, वैसे तो बंद है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टीचर की प्रेजेंस में क्या करना है, आपको 2 कैंडल लेने हैं और सेम लेंथ के, ठीक है। नाउ अब आपको उनको टेबल पे रख देना है, उन दोनों को आपको कैंडल को जलाना है। अब एक को आपको क्या कर देना है, कवर कर देना है ग्लास टम्बलर से। अब आपको ऑब्जर्व करना है उसको केयरफुली। तो क्या होगा कि क्या दोनों ही बुझ गए? नहीं बुझे, ठीक है। मतलब देखो, आपको एक को ग्लास टम्बलर से कवर करना है, तो क्या हुआ कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो ग्लास टम्बलर है ना, वो एक्सटिंग्विशर जो है थोड़ी देर के लिए जला, फिर वो बंद हो गया, लेकिन दूसरा जलता रहा। इसका कोई कारण है, ये इसलिए क्योंकि जो कैंडल होती है उसके अंदर थोड़े से कंपोनेंट थे, ठीक है, जिससे वो लिमिटेड अमाउंट में जल पाया, ठीक है। और बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं कैंडल को जलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो होता है, एयर सप्लाई भी कट हो गई। तो इसका मतलब हम ये जान सकते हैं जो कंपोनेंट होते हैं एयर के, ये सपोर्ट करते हैं बर्निंग में, और इसे हम ऑक्सीजन ज़्यादातर सपोर्ट करती है, वरना एयर सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप एक बार एक्टिविटी ये घर पे करके देख सकते हो, अगर आपका मतलब मन हो तो। नाइट्रोजन, ठीक है, हम नाइट्रोजन पढ़ेंगे। आपने एक्टिविटी 3 में ऑब्जर्व किया कि हवा की प्रेजेंस से ही जो ग्लास बॉटल रखने के बाद जो है थोड़ी देर में जलना बंद हो गया, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ कंपोनेंट जो होते हैं एयर के, जो बर्न करने में मदद करते हैं। तो जो मेजर पार्ट है एयर का,
जो बर्न करने में हेल्प नहीं करता, इट्स नाइट्रोजन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। आप एक क्लोज रूम लीजिए, मतलब बिल्कुल बंद रूम। कुछ मटेरियल जो होगा आप जलाने की कोशिश कीजिए, तो आपको थोड़ा सफोकेशन होने लगेगा। इसलिए होने लगेगा क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उस कमरे में फैलने लगेगी। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है थोड़ा सा कंपोनेंट होता है हमारे आसपास, यानी कि आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। आप एक बंद रूम में हो और वहाँ पे आप कुछ जलाओ, तो जलाने के लिए भी हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ऑक्सीजन मेनली होती है। तो क्या होगा, आपको फिर सफोकेशन होगी क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है थोड़ा सा कंपोनेंट होता है हमारे एयर में। ठीक है, प्लांट और एनिमल जो है किससे करते हैं, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन से, और उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। प्लांट और एनिमल जो होते हैं ऑक्सीजन बर्निंग पर मतलब ऑक्सीजन ले लेते हैं, और जो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं, तो इसीलिए हम एडवाइस किया जाता है कि ड्राई लीव्स को हमें जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फिर हमारे आसपास की क्रॉप्स पॉल्यूट हो जाती हैं। ठीक है, डस्ट और स्मोक पढ़ेंगे। तो बर्निंग, आप जब फ्यूल को जलाओ और वो स्मोक प्रोड्यूस करेगा। स्मोक में कुछ गैसेस होती हैं, कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें चिमनी को ज़्यादा देर तक फैक्ट्रीज में नहीं जला के रखना चाहिए। तो ये जो होता है ये हार्मफुल स्मोक और गैसेस जो है हमारी नोज़ में चला जाता है, और ये जो होता है बर्ड्स और जो बर्ड्स उड़ रही होती हैं उसको पास ले आता है। और डस्ट पार्टिकल्स जैसा कि आपको पता ही है कि एयर में होते हैं। एक्टिविटी 4 देखेंगे। फाइंड करना है आपको फनी रूम, फाइंड करना है अपने स्कूल में या घर में। क्या करना है आपको, उसकी दरवाजे खिड़की बंद कर देना है, कर्टेन से ढक देने हैं। और आपको क्या करना है, डार्क रूम में थोड़ा सा होल बना के रखना है विंडो में। ठीक है, तो जस्ट आप देखो कि जो छोटी छोटी लाइट है उसके थोड़ी सी सनलाइट है वो उसके अंदर आ रही है। ठीक है, बीम की तरह। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको उसमें दिखेंगे। वो पार्टिकल्स क्या हैं, सर्दियों में आप देखते होंगे कि इस तरह के पार्टिकल सनलाइट के वो फिल्टर, सनलाइट जो है फ़िल्टर कर लेते हैं, ट्रीज़ फ़िल्टर कर लेते हैं और वो अपीयर हो जाते हैं। तो आप लोग देखोगे, आप लोग एक बार ये एक्टिविटी करके देखो तो आपको समझ में आएगा। आपको क्या दिखा कि थोड़े थोड़े शाइनी पार्टिकल्स बीम के थे। ठीक है, यहाँ तक ये हमें दिखाता है, समझाता है कि डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में। ठीक है, मतलब कभी कभी हो रहे हैं और इधर से उधर जाते रहते हैं। हम जो है हवा जो इनहेल करते हैं वो हमारी नॉस्ट्रल्स इनहेल करती है, और जो हमारे अंदर जो हेयर होते हैं वो और म्यूकलस वो हमारी नोज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इससे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को क्या करते हैं, मतलब मदद करते हैं कि वो जो फालतू का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकली रहे। इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, अगर आपके पेरेंट्स डांटते हो कि आपको क्या करना चाहिए कि ब्रीथ नहीं करना चाहिए माउथ से, वरना क्या होगा, बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स हमारे अंदर चले जाएंगे। इस तरह से हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि गैसेस, वाटर वेपर, कुछ डस्ट पार्टिकल, जो गैसेस होते हैं मेनली कहाँ कौन कौन से होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़े से अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अलग गैसेस। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी वेरिएशंस होते हैं कंपोजिशन जो एयर में होते हैं हर जगह पे जगह, तो मतलब ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मतलब ज़्यादातर होते हैं। इसके अलावा जो दो गैसेस होती हैं वो 99% होती हैं। ठीक है, 99% बाकी गैसेस होती है, और 1 बचा % होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस और वाटर वेपर। तो आप देख सकते हो यहाँ नाइट्रोजन कितने अमाउंट में, नाइट्रोजन देख लो, और ऑक्सीजन इतने अमाउंट में है, बहुत कम अमाउंट में। अब एक्टिविटी 5 करते हैं। आपको क्या करना है, कुछ पानी का ग्लास लेना है या मेटल रॉड उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आपको उसको हीट करना है ट्राइपॉड स्टैंड में। अब वो वाला ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है जो हम लोग मतलब जो हम लोग शूट करने के लिए लेते हैं। ठीक है, वो वाला ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है। आपको क्या करना है, ये वाला मतलब ले लेना। तो आपको क्या करना है, कुछ उसमें से
कंटेनर में आप थोड़े थोड़े बबल देखोगे, ये बबल जो होते हैं एयर में डिज़ोल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। जब वो हीट होता है तो वो स्टार्ट हो जाते हैं एयर में डिज़ोल्व होने, और जो जब हीट कंटिन्यू रहती है तो फाइनली जो बॉयल होता है वो शुरू हो जाता है। आप चैप्टर 8 और 9 में पढ़ चुके हो कि उनको जो एनिमल जो होते हैं वो जो रह रहे होते हैं पानी में, वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, पानी वाले ऑक्सीजन का। तो इसीलिए पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में, वो सॉइल का पानी, सॉइल का ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो मतलब लगभग सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, भले वो कहीं से भी लें। आपको क्या लेना है, एक लंप लेना है ड्राई सॉइल का, यानी कि गट्ठर टाइप का बन जाता है ना, इस तरह का आपको वो लेना है, ठीक है। उसको बीकर में डालना है, कुछ पानी डालना है और नोट करना है। आपको दिखेगा कि बबल्स उसमें आने शुरू हो जाएंगे सॉइल में। तो ये बबल्स होते हैं इंडिकेट करेंगे कि सॉइल के अंदर जो होता है पानी, सॉइल के अंदर भी एयर होती है। जब हम वाटर को डालेंगे, सॉइल पोर करेंगे लंप ऑफ सॉइल में, तो क्या होगा कि हमें एयर दिखाई देने, तो क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि उसमें एयर होती है। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं और प्लांट रूट को रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा जो होते हैं बरो और होल्स में जो होते हैं, बहुत अंदर तक जो एनिमल्स रहते हैं, इसीलिए वो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं ताकि एयर आसपास जा सके, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब भारी बारिश होती है तो वाटर जो होता है उनके पानी भर जाता है, पानी भर जाता है उसमें होल्स में, तो वो लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आके रेस्पिरेशन लेने लगते हैं। क्या क्या कारण होगा कि अर्थवर्म सॉइल से बाहर आ जाते हैं? हैवीनेस मैंने आपको बता दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वापस से कैसे रिफ़िल हो जाती है, कैसे एटमॉस्फेयर वापस आ जाती है? चैप्टर 7 में हम पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस की दौरान जो होते हैं एनिमल्स, जो मतलब प्लांट्स जो होते हैं, वो और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो इसी तरह से ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। ये मतलब ऑब्वियसली क्या होगा कि एनिमल्स प्लांट के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वो जो होते हैं मतलब हमें ऑक्सीजन देते हैं और मेंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस का होना। इसीलिए इंडिपेंडेंट हम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड हैं प्लांट्स पे, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है। तो कैसे एयर इम्पॉर्टेंट है हमारी अर्थ पे? अगर एयर नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है। क्या आपने कभी सुना है विंड मिल के बारे में? तो विंड मिल जो होता है वो रोटेट होता रहता है, वो ड्रॉ करता है कि पानी ट्यूबवेल में जो होता है कि पानी, देखो ये रहा, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है कि जो विंड मिल होते हैं वो इसलिए इलेक्ट्रिक जनरेटर से भी यूज़ होते हैं। विंड मिल जो होते हैं वो पानी को ट्यूबवेल में ज़्यादा फ्लो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एयर जो होते हैं हेल्प किए जाते हैं मूवमेंट में, ठीक है। एयर जो होते हैं मदद करती है हमारी सेलिंग याच में, ग्लेशियर्स में, पैराशूट्स उड़ाने में, एरोप्लेन्स उड़ाने में। बर्ड्स और बैट्स भी एयर की मदद से ही उड़ पाते हैं। समझ आया एयर कितनी ज़रूरी होती है? एयर हमें जो होता है सीड्स को ग्रो करने में, इसीलिए वाटर साइकिल का बहुत, और ये एयर भी वाटर साइकिल के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इतना बड़ा भी नहीं था, जल्दी ख़त्म हो गया। एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मुझे पता नहीं चला मैंने कब चैप्टर ख़त्म करा दिया। ओके, तो एयर हमारे आसपास होती है, हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। जो एयर का मोशन होता है उसे विंड कहते हैं। एयर को स्पेस चाहिए होती है। एयर वाटर सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। एयर एक मिक्सचर होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ अदर गैसेस का, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल। तो ऑक्सीजन जो होता है सपोर्ट करता है बर्निंग में, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़िंदा रहने में भी हेल्प करता है। जो एनवेलप होता है आसपास का, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो ऊपर तक, जितना ऊपर तक जाता जाता है। एटमॉस्फेयर एक इसेंशियल है हमारी अर्थ के लिए। एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं, जो एयर के अंदर, जो मतलब वाटर के अंदर जो एयर होती है उसी से ही रेस्पिरेशन लेते हैं। प्लांट और एनिमल जो होते हैं डिपेंड होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स एक्सचेंज करते हैं अपनी ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड्स को एयर में। ठीक है, तो एक्सरसाइज मैं लास्ट में कराने वाली हूँ। चैप्टर 12 तक के लिए मैंने एक्सरसाइज करा दी हैं, लेकिन वो जो चैप्टर 13 से मैं एक्सरसाइज मतलब एंड लास्ट चैप्टर बचा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ये मतलब बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी, बहुत वेटिंग होगी आपको भी। तो चैप्टर 16 मैं जल्द ही लाऊंगी, देखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे कभी कभी, दर्द मतलब ओके माई पर्सनल प्रॉब्लम्स अदरवाइज। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आप लोग चैप्टर 16 ईजिली से देख पाएँ। एंड बाय बाय।